So the topic is on being discriminated against. People are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, फिशिंग, फार्मिंग एक्सेट्रा, है ना। अधिकतर लोग जो है अलग अलग काम में अपने आप को बिज़ी रखते हैं, व्यस्त रखते हैं और अपने लाइवलीहुड के लिए काम करते हैं। ये सुनो, चाहे वो टीचिंग हो, कारपेंट्री हो, पोट्री हो, वेविंग हो, फिशिंग। टीचिंग में पढ़ाने का काम, कारपेंट्री में क्या होता है बच्चों, बढ़ई का काम, पोट्री मीन्स जो घड़ा वड़ा बनाते हैं, पोट्स वगैरह बनाते हैं, वेविंग मतलब बुनाई का काम, फिशिंग मतलब मछली पकड़ने का काम, फार्मिंग मतलब खेती करने का काम, है ना, जो अर्न ए लाइवलीहुड, ताकि वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके, पैसा कमा सके। हाउएवर सर्टेन काइंड्स ऑफ वर्क आर वैल्यूड मोर देन अदर्स। देखो, एक्टिविटी पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, अपने प्रोफेशन पर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, लेकिन कुछ ही काम को वैल्यू दिया जाता है। अगर इसमें सब चूज़ करेंगे तो क्या कहेंगे? मेरा दिमाग सिर्फ कह रहा है कि टीचिंग को ज़्यादातर वैल्यू दिया जाएगा, लेकिन क्या ये राइट है? नहीं। अगर फार्मर नहीं रहेंगे तो सोचो आप क्या खाओगे। अगर पोट्री मेकर नहीं रहेंगे तो सोचिए आप ठंडा ठंडा पानी घड़ा में से कैसे पिएंगे। फ्रिज वगैरह क्या होता है, ये सबसे बीमारी होता है, ज़्यादातर यूज़ भी नहीं करना चाहिए फ्रिज वाला पानी। लेकिन बच्चों सोचो, वेविंग, अगर बुनाई पहले नहीं होता तो कैसे होता? तो कुछ कामों को वैल्यू दिया जाता है, कुछ कामों को वैल्यू नहीं दिया जाता है। एक्टिविटीज़ लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एज टास्क दैट आर ऑफ लेस वैल्यू एंड पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन एज डर्टी और इम्प्योर। जो काम यहाँ पर जैसे दिया है, साफ़ सफाई, गंदा साफ़ करने का काम, बाल काटने का काम, कचरा उठाने का काम, ये सब काम को बहुत ही कम वैल्यू दिया जाता है, बहुत ही इम्प्योर माना जाता है, गंदा माना जाता है। दिस बिलीव इज़ एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कास्ट सिस्टम। और ये बिलीव जो है कास्ट सिस्टम से आया है। बच्चों, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कास्ट सिस्टम, जिससे मैंने बताया था कि कास्ट में वर्णा सिस्टम भी कह सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। से सुनो, तो ब्राह्मण लोग कैसे सबसे ऊपर सुपीरियर माना जाते थे, क्षत्रिय उनके बाद आते थे, वैश्य थर्ड फोर्थ में आते थे, शूद्र सबसे लो कास्ट, जिसके साथ जिनको दिया जाता था काम साफ सुथरा करने का। ये सुनो, और शूद्र जो थे, तीनों ग्रुप लोगों का सेवा करते थे, सर्व करते थे। In the caste system communities, groups of people were placed in a sort of ladder where each caste was either above or below the other. Those who placed themselves at the top this ladder called themselves upper caste. So बच्चों, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सुनो, और मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ कि कास्ट सिस्टम क्या है। लैडर एक सीढ़ी की तरह, पहला सीढ़ी कौन है? ब्राह्मण। दूसरा सीढ़ी कौन है? क्षत्रिय। तीसरा सीढ़ी कौन है? वैश्य। फोर्थ सीढ़ी कौन है? तो शूद्र। ऐसे कास्ट है ना। वो जो पहला है वो अपने आप को सुपीरियर मानता है। द ग्रुप्स हु वेयर प्लेस्ड एट द बॉटम एंड ऑफ द लैडर वेयर सीन एज अनवर्दी एंड कॉल्ड अनटचेबल्स। और जो सबसे नीचे आता है सीढ़ी के, उसे सबसे अनटचेबल माना जाता है, सबसे अनवर्थी मतलब बेकार माना जाता है। तो पहले हम दलित का डेफिनेशन समझेंगे। बच्चों, दलित क्या है? आप लोग को मैंने होमवर्क दिया था। यस, दलित इज़ अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ। दलित उन लोगों को कहा जाता है जो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है, जैसे मैंने बताया शूद्रास है ना, लोअर कास्ट, तो इनको दलित कहा जाता है। और ये अपने मतलब इनको अनटचेबल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनटचेबल्स। दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन। दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित शोज हाउ social prejudice and discrimination have broken the Dalit people। तो दलित का मतलब होता है टूटा हुआ, ब्रोकन। तो इससे पता चलता है कि सोशल हमारा जो सामाजिक व्यवहार है इन लोगों को कैसे तोड़ कर रख दिया है ना। इनके साथ जो हमारा सामाजिक सोच है, प्रिजुडिस सोच है, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव वाला है, इनको तोड़ के रख दिया है। लेकिन गवर्नमेंट ने इनको दलित न कहकर एक ऑफिशियल नेम दिया है। गवर्नमेंट एक अलग नाम दिया है जिसे हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? शेड्यूल कास्ट। ओके, प्लेन एरिया में रहने वाले लोगों को शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, और हिली एरिया में जो लोग बैकवर्ड माने जाते हैं, जिन्हें छोटा माना जाता है, उससे एसटी कहा जाता है, मतलब शेड्यूल ट्राइब। मैंने ऑलरेडी आप लोग को फुल फॉर्म दिया था क्लास में, ये सुनो। So caste rules were set which did not allow the so-called untouchables to take on work other than what they were meant to do। तो कास्ट का जो नियम है, कास्ट सिस्टम मैंने आप लोग को बताया था कि प्रोफेशन के आधार पर भी कास्ट सिस्टम, जो ऊपर सबसे ऊपर कास्ट में आता है तो अपर कास्ट में सुपीरियर माना जाता है, प्रिस्ट पंडित लोग है ना, उसके बाद राजा। तो उनके काम के अनुसार कास्ट को डिवाइड किया गया और वैल्यू भी उसके अनुसार। तो जो लोअर कास्ट होते हैं बच्चों, उनको जैसे कि उनको गंदा साफ करने के लिए नौकर बनने का, ये सब स्लेव्स बनने का काम दिया जाता था।
उसके अलावा उनको और कुछ अल्टरनेट ऑप्शन नहीं दिया जाता था कि वो दूसरा कोई ऑक्यूपेशन सर्च करें। लेकिन अब बच्चों एजुकेशन, जैसे शिक्षा बढ़ रहा है, स्प्रेड हो रहा है, तो उससे क्या होता है, इनमें इम्प्रूवमेंट भी आ रहे हैं। इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि पहले लोग कैसे थे लेकिन अब कैसे हो गए। ओके।